नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, जब भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो आए दिन एक न्यूज़ आती है कि भारत का जो एमका प्रोजेक्ट है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसके भारत को स्वदेशी 5th जनरेशन की फाइटर जेट्स बनाने की जो योजना है, इसमें जो इंजन लगाया जाएगा उस इंजन को लेकर कई सारे मैसेज आते हैं, या इस एक हिसाब से कहें कि बहुत सारे न्यूज़ सर्कुलेट होते हैं कि कभी कभी हम फ्रांस के साथ टाइप कर रहे हैं, कभी अमेरिकन कंपनी GE के साथ काम कर रहे हैं, या फिर रशियन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। आखिर इन चीज़ों के लेकर कहानी क्या है? क्योंकि कई बार अलग अलग डिफरेंट स्टोरीज जब लाइन बनती है तो एक कन्फ्यूज़न ये पैदा हो जाता है कि भारत का जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स है, आखिर इसमें इंजन लगेगा कौन सा। रिसेंटली गोदरेज एरोस्पेस को लेकर बड़ी बातें हुई कि गोदरेज एरोस्पेस हो सकता है कि भारत के GTRE के साथ मिलकर एमका के लिए इंजन को तैयार करे। लेकिन दोस्तों, इन चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे कि आखिरकार भारत के एमका प्रोजेक्ट में कौन सा इंजन का यूटिलाइज करने वाले हैं, और एमका की जो प्रोजेक्ट की जो सीरीज होगी मार्क फर्स्ट एंड मार्क सेकंड को लेकर कौन सा इंजन लगाया जाएगा, इसकी जानकारी दोस्तों आज के वीडियो सेशन में हम जरूर देंगे। ये बात तो सभी को पता है कि भारत अपने स्वदेशी जेट के लिए कावेरी इंजन पर कई वर्षों से काम कर रहा है। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो DRDO के अंडर आती है, वो कई वर्षों से कावेरी इंजन पर काम कर रहा है, लेकिन जिस हिसाब से हमें इसमें किलो न्यूटन का थ्रस्ट चाहिए वो हासिल नहीं हुआ। अप्रॉक्सीमेटली प्रेजेंट टाइम पे 48 से 52 किलो न्यूटन विद आफ्टर बर्नर के साथ हमने इसकी कैपेसिटी हासिल की है, जो एक फाइटर जेट्स के लिए बहुत कम है। एक फाइटर जेट्स के लिए अमूमन तौर पर 70 से ऊपर या अप्रॉक्सीमेटली 80 किलो न्यूटन का थ्रस्ट हमें चाहिए होता है। इसलिए कावेरी इंजन के साथ हम उस तरीके से जस्टिस नहीं कर पाए और हमारे तेजस प्रोजेक्ट में ये इंजन नहीं लग पाया। लिहाजा हमने USA से जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन को हासिल किया है। उसके बाद हमारे तेजस प्रोग्राम कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच में हमने ये भी डिसाइड किया कि हम अपने ही देश में स्वदेशी टेक्निक के साथ, स्वदेशी इंजन के साथ एमका प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इन चीज़ों में सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है स्वदेशी इंजन, जो अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहा है। अब इसके बीच में थोड़ी सी कहानी होती है गोदरेज एरोस्पेस को लेकर कि गोदरेज एरोस्पेस हो सकता है कि भारत में स्वदेशी इंजन का निर्माण करेगी। ऐसे कई सारे मैसेज आप सोशल मीडिया पे या बाकी सारी न्यूज़ चीज़ों पे ज़रूर पढ़ते होंगे और उसे देखते भी होंगे। लेकिन चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए कि गोदरेज एरोस्पेस भारत के लिए इंजन नहीं बनाएगी। वो कावेरी इंजन में जो बाकी के जो मॉडल्स होते हैं, बाकी के जो ब्लेड्स होते हैं, अदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उन चीज़ों को तैयार करने के लिए हेल्प करेगी, और जिसका टेंडर यानी कि ऑर्डर उसे 2022 में मिल चुका है। गोदरेज एरोस्पेस भारत के कावेरी इंजन में अगर सहयोग करती है तो भारत के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा। जब तक कि हम कुछ प्राइवेट कंपनीज को अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करें, उतनी तेजी के साथ हम अपने स्वदेशी इंजन को नहीं बना सकते। और अगर स्वदेशी इंजन का टारगेट है कि एक टाइम ऐसा होगा कि भारत के इंजन बनाए जाएंगे और उसको भारत के ही जेट में लगाए जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में फिलहाल गिने चुने ऐसे देश हैं जिनके पास खुद का इंजन है। USA है, रशिया है, फ्रांस है, UK है और चाइना है। ऐसे कुछ ही कंट्री है जिनके पास खुद के इंजन बनाने की कैपेबिलिटी है। अदरवाइज दुनिया के बाकी जो जेट बनाते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंजन को हायर करके ही अपने जेट्स को क्रिएट करते हैं। भारत की प्रोसेसिंग यही है कि फिलहाल तेजस मार्क 1 में जो इंजन लग रहा है वो हम USA से ही परचेज कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे इन चीज़ों पे स्वदेशी तरीके से काम होगा तो सारे जेट्स इंजन स्वदेशी ही होंगे। कावेरी इंजन पर जब लगातार काम होता गया, कई दशकों से काम होता गया, तो उसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी हासिल नहीं हुई है। इसलिए कावेरी इंजन को भारत के UAV, जो घातक नाम से भी प्रचलित है, इस पर लगाए जाएंगे। यानी कावेरी इंजन को UAV में लगाया जाएगा, जो स्टेल्थ हमारा UAV है। दूसरी साइड तेजस मार्क फर्स्ट में जो इंजन लगाया जा रहा है फिलहाल वो जनरल इलेक्ट्रिक का F404 है। उसके बाद तेजस मार्क 2 में जो इंजन लगाया जाएगा वो भी जनरल इलेक्ट्रिक का F404 है, जो अप्रोक्सीमेटली 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट के साथ उसमें लगाया जाएगा। अब इन चीज़ों के बियॉन्ड अगर हम एमका प्रोजेक्ट की बात करें तो फिलहाल एमका के लिए जो सुझाव ये है कि हम एमका मार्क फर्स्ट के लिए 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाली इंजन ही लगाया जाए। और जब हम इसी इंजन को लगाए जाएंगे, जो तेजस मार्क सेकेंड एंड एमका मार्क फर्स्ट दोनों की कैपेबिलिटी सेम होगी, बट एमका स्टिल फाइटर जेट होगा और तेजस मार्क 2 स्टिल फाइटर जेट नहीं होगा। लेकिन एमका मार्क फर्स्ट में जो इंजन लगाया जाएगा वो जनरल इलेक्ट्रिक का F414 लगाया जाएगा।
अब इस चीज़ों के पीछे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एमका मार्क सेकंड, जिसको लेकर आजकल सोशल मीडिया पे मैसेज सर्कुलेट होता है और लोगों को लगता है कि एमका के लिए हमने एक दूसरे देशों के साथ इंजन की बातें करनी शुरू कर दी है। तो ये बात सही भी है, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच में लगभग 61,000 करोड़ का एक करार हुआ है, जिसमें ये बातें चली है कि एमका मार्क सेकंड के लिए जो इंजन होगा वो सैफ्रॉन यानी फ्रांस की कंपनी और भारत के DRDO के बीच बना इंजन ही होगा, जिसमें फ्रांस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, अपनी IP कंडीशन देगा और भारत में ही इसका प्रोडक्शन किया जाएगा और 120 किलो न्यूटन विद आफ्टर बर्नर के साथ उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। तो ये प्रोसेसिंग फिलहाल चल रही है, लेकिन इसके बाद देखते हैं कि किस दशक तक ये सारी चीजें पूरी होती है। 2028 तक का टारगेट है कि भारत एमका मार्क फर्स्ट का पहली फ्लाइंग टेस्टिंग तैयार करे और 2035 में इसका प्रोडक्शन तैयार हो जाए और भारत की स्क्वाड्रन दिन ब दिन बढ़ते हुए चले जाए। दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि जब भारत और रशिया के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग है, हम रशिया से कई सारे इक्विपमेंट्स लेते हैं और अपने डिफेंस सेक्टर की बाकी जरूरतों को पूरा करते हैं, तो रशिया से हम फाइटर जेट्स के इंजन क्यों नहीं लेते? हमने तेजस के लिए रशिया से फाइटर जेट्स के इंजन क्यों नहीं लिए? क्यों हम USA पर ही डिपेंड है? तो कई डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि रशिया की जो मौजूदा हालात की जो इंजन है, चाहे AL-30 फर्स्ट F हो, AL-40 फर्स्ट F हो, ये इंजन अब पुराने सिस्टम के हैं, इनको अपग्रेड करने की बहुत ज़रूरत है और जिस हिसाब से भारत की भौगोलिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है वो इन इंजनों से पूरा नहीं किया जा सकता है। और सुकोई 57 में फिलहाल जो इंजन लगा है ये भी ऑपरेशनल मोड पे है, इसकी कंप्लीटली टेस्टिंग नहीं हुई है, ना ही किसी वॉर में इसने पार्टिसिपेट किया है। इसलिए भारत को ऐसे इंजनों से फिलहाल थोड़ा स्किप करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे इंजन को ले जो भारत के मौजूदा हालात को कंप्लीट कर सके। इसलिए इन चीज़ों को छोड़कर भारत जो है जनरल इलेक्ट्रिक की जो इंजन है उसको परचेस कर रहा है और दूसरी तरफ एमका मार्क सेकंड के लिए फ्रांस के सैफ्रॉन के साथ बात चल रही है, करार हो चुकी है, बहुत जल्द इन पर भी काम शुरू हो जाएगा। यानी कुछ चीज़ें हैं जिसको डिफेंस एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग फॉलो करनी होती है और कुछ चीज़ें हैं जिसको हम अपने ज़रूरत के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में बहुत ब्रीफली सारी चीज़ों को बात करने की हमने एक तरह से कोशिश की है एंड आई होप कि आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करने के बाद वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।